योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश से घुसपैठियों को खदेड़ने का ऐलान कर दिया है, तो विपक्ष ने तीर केंद्र सरकार की तरफ मोड़ दिए हैं। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर कल अखिलेश ने चुनाव आयोग को घेरा, तो आज अखिलेश के आरोपों को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया। राहुल को भी बीजेपी ने जवाब दिया है। तो आपको दिखाते हैं घुसपैठ और एसआईआर पर कैसे यूपी में वार पलटवार हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट घुसपैठ पर एसआईआर दर्ज। याद करना, ये लोग आएंगे पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। एक तरफ इन घुसपैठियों को लात मार करके बाहर करने का काम करेंगे, बिहार की चुनावी फिजा में घुसपैठ के जिस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही थी, वो अब यूपी में एक्शन मोड में आ चुका है। उत्तर प्रदेश से अवैध घुसपैठियों को खदेड़ने का शंखनाद सीएम योगी ने कर दिया है। यूपी में अवैध घुसपैठ का मुद्दा ऐसे समय सुलग रहा है जब चुनाव आयोग के आदेश पर पूरे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। दूसरी तरफ सीएम योगी ने शनिवार को अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हंटर तेज कर दिया है। सीएम योगी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें घुसपैठियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन कैंप बनाने को कहा गया है। इसके बाद केंद्र सरकार की मदद से घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। यानी आने वाले दिनों में यूपी के शहर शहर में अवैध घुसपैठियों की धरपकड़ जारी रहने वाली है। राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार घुसपैठियों के खिलाफ ये ड्राइव शुरू कर रही है, तो विरोधी योगी सरकार के इस फैसले को आधार बनाकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बिना कारण परेशान रहते हैं। पहले से ही ये नियम बने हुए हैं कि कोई घुसपैठिए को उत्तर प्रदेश या देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। और मुख्यमंत्री जी इस बयान को देकर ये आरोप लगा रहे हैं या ये स्वीकार कर रहे हैं कि देश की सरकार घुसपैठियों को रोक नहीं पाई है। कितनों को आइडेंटिफाइड किया आपने? आप तो बार बार बोलते हो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। सीमाएं आपके हाथ में अगर सुरक्षित नहीं है तो इस्तीफा दीजिए। और अगर इतने भारी संख्या में घुसपैठी हैं तो उनको चिन्हित करके बताइए कहाँ है वो घुसपैठी। जवाब में बीजेपी भी विरोधियों पर मुस्लिम तुष्टीकरण की तीर तेज कर रही है। पूछ रही है अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई से विपक्ष इतना बेचैन क्यों है। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग उसे अपना वोट बैंक समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए को घुसपैठी समझती है। जो भारत का नागरिक है उसे छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई घुसपैठिया है तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार को खुफिया रिपोर्ट मिली है, जिसमें यूपी के कई जिलों में घुसपैठियों की मौजूदगी और गतिविधियों के संकेत मिले हैं। कुछ दिन पहले ही राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने लखनऊ का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें कुछ सफाई कर्मी नजर आ रहे थे। पूर्व डीजीपी का दावा है कि सभी सफाई कर्मी अवैध घुसपैठिए हैं। यहाँ के नगर निगम ने इनको लाइसेंस दे दिया है कि यहाँ ये काम करते हैं और इनको अलग से मान्यता यहाँ मिल रही है। ये बांग्लादेशी हैं। वो बांग्लादेश जिसका आज वो पाकिस्तानी की भाषा बोलते हैं। मैं एटीएस का फाउंडर चीफ हूँ यूपी का। तमाम जो हुजी संगठन रहा आतंकवादी वो बांग्लादेश बेस्ड है। जेएमबी बांग्लादेश बेस्ड है। और यहाँ जो हम लोगों ने इनको बसा रखा है, ये हम आईएसआई को मौका दे रहे हैं घुसपैठ करने का, आतंकवाद को फैलाने का। ये सब गजवाए हिंद का सपना लेकर यहाँ आए हैं। तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहता हूँ, यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में और खासकर लखनऊ में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इनको हटाया जाए, इनको डिपोर्ट किया जाए बांग्लादेश। राजधानी लखनऊ ही नहीं, राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद जैसे उत्तर प्रदेश के बड़े शहर और सीमावर्ती जिलों में अवैध घुसपैठियों के बसने के मामले सामने आ चुके हैं। यूपी सरकार के फैसले के बाद प्रशासनिक टीमें घर घर जाकर सत्यापन करेंगी।
जिस पर दोनों तरफ से सियासी तलवार तेज हो गई है। देखिए कहाँ है घुसपैठिए, हम पता नहीं है कहाँ। चलो बिहार में बात हो या बंगाल में बात हो तब तो समझ में भी आता है, यहाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ घुसपैठिए हैं। और ये सरकार की जो मंशा है ये सही नजर नहीं आती। बांग्लादेश से बहुत घुसपैठ आए इस देश में, वो मुसलमान है, वो भारतीय मुसलमान नहीं है, भारतीय नागरिक नहीं है। विदेशियों के साथ इतना प्रेम लगाव क्यों हो रहा है इन राजनीतिक दलों का? वो क्यों चाहते हैं कि भारतीयों के संसाधनों पर, भारतीयों के जो अधिकार है उसे कोई विदेश से आकर ले? अवैध घुसपैठ का ही एक सिरा जुड़ रहा है विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से, जो यूपी समेत देश के 12 राज्यों में जारी है। फिलहाल चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर विपक्ष ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। लखनऊ और आगरा में एसआईआर कामों में लगे बीएलओ, गुजरात के गिर सोमनाथ में बीएलओ अरविंद भाई बाढ़ेर और नादियाड में रमेश परमार की मौत की खबर सामने आई है। देश के अलग अलग इलाकों के हैं, लेकिन सभी फिलहाल अपने अपने राज्यों में एसआईआर के काम में जुटे थे। आरोप है कि एसआईआर काम के दबाव के चलते इनकी मौत हुई है। देश के अलग अलग शहरों से आ रही इन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर विपक्ष ने वोट चोरी के आरोपों को नए सिरे से धार दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ईसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सभी मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। बीजेपी ने राहुल की इस पोस्ट को लेकर राहुल पर पलटवार किया है। पुराना मुहावरा है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। चुनाव जीत नहीं पा रहे, ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ रहे। बिहार चुनाव के नतीजे जो भी रहे हों, विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को छोड़ता हुआ दिख नहीं रहा है और एसआईआर को भी वोट चोरी से ही जोड़ रहा है। कल ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एसआईआर के जरिए इंडिया गठबंधन के वोट काटने के आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। अखिलेश के इन आरोपों को 2024 के चुनावी नतीजों पर परखते हैं। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत कर आए थे, जिसमें 183 विधानसभा सीट पर उसे बढ़त थी। बीजेपी के 33 लोकसभा सांसद यूपी से हैं। 163 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त थी। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि एसआईआर के जरिए एनडीए के लिए 2027 की चुनावी जमीन तैयार की जा रही है, तो पलटवार के लिए बीजेपी की सहयोगी भी मैदान में उतर चुके हैं। अगर कोई भी पार्टी ये कहती है कि हमारे 50,000 वोट काट दिए हैं, तो इसका मतलब इस बात का जवाब तो चुनाव आयोग से पूछना चाहिए, और उस पे चुनाव आयोग जवाब नहीं देता और अगर कोई भी आगे कार्रवाई नहीं होती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जो 4 नवंबर से शुरू हुई थी और 4 दिसंबर तक चलेगी, यानी अब महज 11 दिन शेष हैं। अखिलेश मांग कर रहे हैं कि एसआईआर के लिए और वक्त दिया जाए, तो बीजेपी बिहार की याद ताजा कर रही है। तो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को एसओपी जारी कर दे कि कैसे क्या करना है। हमारी मांग ये है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है। देखिए, सेम ये की बात इलेक्शन से 6 महीने पहले तेजस्वी यादव ने की थी। नतीजा क्या हुआ? 25 पे आ गए। सेम ये की बात ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कर रहे हैं, 25 से कम पे आएंगे। मैं पुनः दोहराता हूँ, 25 से कम सीटों पर आएंगे ये दो। एसआईआर पर जो सियासी शोर बिहार में शुरू हुआ था, वो आने वाले दिनों में और तेज होने वाला है। घुसपैठ और एसआईआर के मुद्दे ने 27 का संग्राम शुरू कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।